जी गुड हो गया। अच्छा, कल जो टॉपिक हमारा हुआ था किस किस को समझ नहीं आई थी? माशाल्लाह सबको समझ आई। ठीक है। अच्छा, हीलियम में लॉग इन, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन लगाना, उसके यूज में जो मैंने आपको कराया था कल, ब्लैक बॉक्स और एक्सरे का, इसमें किसी को डाउट हो कोई? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, अदरवाइज नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं। आई थिंक सो नहीं है कोई डाउट। ठीक है, आज अगेन हम आगे क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करूंगा और नेक्स्ट आगे हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। ये सब स्टूडेंट्स को क्लियर है ना? मैं अगेन पूछ रहा हूँ। सर मुझे तो क्लियर है, मतलब बाकी का क्या। हमारी एक मैम अक्सा हैं जिन्होंने कल ग्रुप में काफी इनसे लंबी कन्वर्सेशन हुई, तो उनको मेरे ख्याल से कुछ इश्यूज थे, अभी जी वो जी, ज्वाइन ही हाँ नहीं ये किया था। बात भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कल ग्रुप में थोड़ी सी हुई थी, मैंने नहीं पढ़ी, बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे, इतना टाइम नहीं था, लेकिन मुझे पता चला तो उसका जो मेन पॉइंट था वो। तो देखें, जो हम लेक्चर अपलोड करते हैं इसका मकसद यही होता है कि जिसको लाइव क्लास में ना समझ आए वो वहाँ पे समझ ले। ग्रुप जो बनाए हुए हैं इसलिए बनाए हुए हैं कि जो क्वेश्चन या क्लास में नहीं पूछ सकते या यहाँ डिस्कस नहीं होता, बाद में माइंड में आता है तो ग्रुप में डिस्कस करें, ग्रुप में पूछें वहाँ। ठीक है, वो सही, सर किसी ने सही मेरा बात की थी, क्योंकि मेंटेलिटी अलग है। हम्म। अच्छा सर, जी वो तो सर मैं मेरा थोड़ा जी पूछें जल्दी से। साइन इन का साइन अप वगैरह का मसला है, वो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? ये हीलियम 10 का क्या एरर क्या आ रहा है? वो मैं ग्रुप में किसी से पूछ लूंगी। आप क्लास का टाइम ना वेस्ट हो। जी गुड हो गया। देखिए ऐसे अच्छा स्टूडेंट्स हो सर, तो। ये मैम सना ने ये क्वेश्चन किया था ग्रुप में, जिसका आपने कहा था कि मुझे क्लास में याद करवाना, वो प्रोडक्ट हंटिंग और जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग लिस्टिंग में इन्होंने लिस्टिंग कहा था आपका, कि क्या हाँ। कनेक्शंस हैं, बिल्कुल। जी ठीक है, देखें हम सबसे पहले प्रोडक्ट हंट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपने जब प्रोडक्ट कोई हंट किया, आपके पास कोई टास्क आया, किसी ने आपको कहा कि आप प्रोडक्ट मुझे हंट करके दो, उसने अपना थोड़ा सा क्राइटेरिया बताया कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, उसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए। आपने प्रोडक्ट हंट किया, विनिंग प्रोडक्ट हंट हो गया। जब आप उसे प्रोडक्ट देंगे तो आपको कहेगा कि ठीक है प्रोडक्ट हम हंट आपने किया, अच्छा प्रोडक्ट है, आप मुझे लिस्टिंग ही इसी की, आप ही मुझे इसकी लिस्टिंग करके दें। फिर यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन आ जाता है, सेम प्रोडक्ट जो आप फंड करोगे आप उसी की लिस्टिंग करोगे, इस तरह इसका कनेक्शन भी है। और हाँ, आपके पास सेपरेट भी आ सकता है, बेशक प्रोडक्ट हंट आपने ना किया हो, ऑलरेडी उसके पास जो अकाउंट होल्डर है उसके पास प्रोडक्ट हो, वो आपको लिस्टिंग के लिए भी कह सकता है कि मुझे सिर्फ आप लिस्टिंग करके दे दें। हंटिंग, अगर कोई आपको कहता है कि हंटिंग भी करके दो साथ लिस्टिंग भी करके दो, तो उसके चार्जेस आप डबल लोगे, ऑब्वियस सी बात, हंटिंग के अलग लोगे, लिस्टिंग के अलग लोगे। अगर आपको कोई सिंपल एक प्रोडक्ट एक प्रोजेक्ट देता है सिर्फ लिस्टिंग का, तो आप उसके फिर एक ही लोगे पैसा। तो सिंपल ठीक है, हंटिंग का प्रोजेक्ट भी दे सकता है सर? हाँ सिंपल हंटिंग का भी दे सकते हैं, लिस्टिंग वो मे भी खुद कर ले या कहीं और से करवा ले, हो सकता है। ठीक है, चले, स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर, बिल्कुल सर भी। कल की क्लास में जो ये लेक्चर है रिकॉर्ड, वो ठीक नहीं हुआ। उसमें मैंने वहीं से हेल्प लेनी थी, तो उसमें आवाजें आ अच्छा, रही थी, ड्रामा चल रहा हाँ वो कुछ था। इसी बच्चों ने छेड़छाड़ी कर दी लैपटॉप से, इस वजह से हो गया होगा। इस वजह से मेरा कल का रह गया थोड़ा सा। जी जी, कोई मसला नहीं, लेकिन आप वो मैं ग्रुप में पूछ सकती हैं, या क्लास के एंड पे जो 15 मिनट होंगे आप उसमें पूछ सकती हैं। अभी क्लास प्रोसीड करते हैं, आज छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। जी जी। हम हैं हीलियम 10 के डैशबोर्ड पे। बाकी माइक ऑफ कर दें सब। ठीक है, लास्ट 15 मिनट या 10 मिनट में क्वेश्चनिंग होगी। हीलियम 10 के डैशबोर्ड में ये मैं आप लोगों के सामने डैशबोर्ड है, आप लोगों को साइन अप करवाया, एक्सटेंशन लगानी सिखाई। उसके बाद कल हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट रिसर्च में जाके, ब्लैक बॉक्स में जाके प्रोडक्ट रिसर्च किया अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। मैंने आप लोगों को बताया कि क्राइटेरिया हम अपनी मर्जी का पुट कर सकते हैं। मैंने आप ग्रुप में आज दो पिक्स सेंड किए हैं। ठीक है, उसमें एक यूएसए यूके का क्राइटेरिया है, ठीक है, जिसमें रिव्यूज 1500 है, और एक जिसमें 1000 है, वो ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ठीक है, कनाडा, मेक्सिको, इन कंट्रीज के लिए। लेकिन नेसेसरी नहीं कि आप वही क्राइटेरिया पुट करो, आप उसे, वो सिर्फ आपको गाइडलाइन है, आप उसमें अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने एक अगेन प्रोडक्ट हंट करता हूँ।
ठीक है, या हंटिंग में चलें, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन होप सो आज का हम टॉपिक कवर कर लेंगे। मार्केट प्लेस सबसे पहले आपने चेंज करनी है, मैं कल भी बताया था, लाहौर जाना है तो लाहौर की गाड़ी पे बैठोगे, पिंडी की गाड़ी पे नहीं बैठोगे। हमने यूके मार्केट में करना है लॉन्च, तो यूके मार्केट विजिट करेंगे, अमेरिका की मार्केट .com वाली मार्केट नहीं विजिट करेंगे। यूके मार्केट ओपन की, कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा मैं, लेट्स मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। मंथली रिवेन्यू मैंने आपको बताया था, वहां पे देखें उसमें जो क्राइटेरिया उसमें लिखा हुआ है 15,000, तो वो 15,000 से आपका क्राइटेरिया क्या, मंथली रिवेन्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उससे कम ना हो। हाँ, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आप कम भी कर सकते हो। अगर आपका जो आपको टास्क देगा हंटिंग का, कहेगा कि मेरे लिए प्रोडक्ट हंट करो, वो आपको बताएगा कि यार मुझे 10,000 प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो आप फिर वो पुट करोगे। कोई कहता है मुझे 20,000 चाहिए, कोई कहता है 25,000 चाहिए। कल मैंने 20,000 किया, तो आज मैं 25,000 करता हूँ। मिनिमम 25,000 कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं मेंशन करूंगा। अगर मैक्सिमम मेंशन कर देता हूँ तो उससे मैं स्ट्रिक कर देता हूँ, ठीक है, उसे बाउंड कर देता हूँ कि मुझे बस इतना प्रोडक्ट चाहिए 25 से 35 तक, इससे ऊपर ना जाए। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम लिखता ही नहीं हूँ तो 25 से चाहे मेरा लाख तक रेवेन्यू चला जाए, मुझे वो प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस का। प्राइस में मेंशन करता हूँ, आपको बताया था 15 से कम ना हो और 50 से ज्यादा ना हो, इसके दरमियान हो। आप यहाँ 40 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। रिव्यू जो है, रिव्यू काउंट में मैक्सिमम लिखता हूँ भाई 900 करते हैं, क्योंकि हमारा मंथली रिवेन्यू ज्यादा है तो 900 रिव्यूज होंगे। मिनिमम इसमें मैं नहीं लिखूंगा, अगर मिनिमम लिखूंगा तो इसे बाउंड कर दूंगा कि मुझे सिर्फ 800 चाहिए, 800 से कम वाला मेरे पास ना आए। अगर मैं मिनिमम नहीं मेंशन करता तो इसमें अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मंथली रिवेन्यू 25,000 है, लेकिन उसका रिव्यू जो है वो 75 है, 100 है, 200 है, 300 है, तो वो भी मुझे शो होगा। रिव्यू रेटिंग आपको बताई थी, मिनिमम 4 लिखते हैं, 4.2 से अबव होनी चाहिए हमारी रेटिंग। मिनिमम 4 लिखते हैं, मैक्सिमम मैं या मेंशन नहीं करता, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो जाए, अप टू 5 भी होती है, 5 से ज्यादा नहीं जा सकती। साइज मैंने बताया था आपको, हम क्या करते हैं, स्मॉल ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज और स्टैंडर्ड ओवर साइज। ये करके एडवांस फिल्टर में आपको फिलहाल नहीं करवा रहा, आपको बताया था पहले, थोड़ा सा इसका एक बार यूज आपको प्रॉपर आ जाए फिर एडवांस फिल्टर में जाएंगे। मैं प्रोडक्ट सर्च करूंगा, मोर देन 200 प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हैं सामने। कैटेगरीज मैंने सारी सिलेक्ट की थी, इसलिए हर कैटेगरी का प्रोडक्ट आया। अब मैं यहाँ से देखूंगा कौन सी गेटेड है, कौन सी गेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ अपना, ये एंटी देखें, ये एंटी स्प्रे है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में आ रहा है, तो देखें ये गेटेड में आ गया है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। सिमिलरली मैं नीचे चला जाता हूँ, क्या हाई प्रोटीन लो कार्ब लो शुगर, शू की आ रही है, ग्रीन्स आ रहे हैं, ये क्या आ रहा है, फेथफुल फेथ हाउस 30 mm रेनिफोज्ड होज, ये होज है, वही मैंने आपको बताया था। तो एक अच्छा सा प्रोडक्ट देते हैं, देखते हैं। ग्लासेस में हम नहीं गए, चलें ग्लासेस में चले जाते हैं। रिव्यूज कितने, 386 रिव्यूज हैं, BSR भी अच्छा है, 1300 है, रेवेन्यू देखें 27,000 है। अगर लेट्स तो मैंने वहाँ 25,000 लिखा है, अगर मुझे कोई कहे कि मुझे 20,000 रेवेन्यू वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं उसे ये 27,000 वाला दे सकता हूँ, उसे दूंगा। वो ज्यादा खुश होगा कि भाई इसके रिव्यूज बहुत कम है, रिवेन्यू बहुत ज्यादा है, तो अच्छा वो कहेगा ठीक है यार, आपने अच्छा प्रोडक्ट हंट करके दिया। अगर वो मुझे 20 का कहता है, मैं उसे 18,000 वाला दूंगा, तो क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा कि मैंने यार 20 का कहा था, इसने मुझे 18,000 वाला प्रोडक्ट उठा के दे दिया। अगर वहां में 25 लिखा है, तो मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है, 20 से कम कोई नहीं होगा। मतलब मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए था, अगर मुझे 20,000 वाला चाहिए तो मैं 25,000 लिखे हैं। अब 25,000 आया तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो 20,000 से नीचे होगा, सारे प्रोडक्ट 20,000 से ऊपर होंगे। इसका मुझे ये एडवांटेज है। उसके बाद मैं होलसेल का नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट लेवल का कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा सेलर। अब सेलर जिसमें एक बैठा होगा मैं वो जाऊंगा, ये 9-10 सेलर बैठे, ये क्या है, ये होलसेल के प्रोडक्ट हैं, मैं इनमें नहीं जाऊंगा। मैं जिसमें एक सेलर बैठा है वो जाऊंगा, उसमें जाऊंगा। यहाँ पे पहले पेज में ऑलमोस्ट आए सारे होलसेल के रहे हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, देखें 10 पेजेस हैं, मैं किसी पे भी जा सकता हूँ। पेज 2 आ गया। अच्छा, इसमें कितने सेलर हैं, 5, 10, 7, 1। ये कौन सा प्रोटीन है, अमेजोन एमपी न्यूट्रिशन और प्रोटीन पाउडर 1 kg, इसमें नहीं चाहता। 17 सेलर हैं,
ये एक सेलर बैठा है टी शर्ट का, 2 सेलर बैठे हैं, 2 सेलर, 2 यहाँ पे टी शर्ट में एक है। कैटेगरीज मैंने आज सेलेक्ट की है तो इसलिए मेरे पास प्रोडक्ट हर कैटेगरी से है। आप कैटेगरीज कम सेलेक्ट करोगे आपके पास कम कैटेगरी के प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है, सिर्फ उन्हीं कैटेगरी से। मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए सारी कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो मेरे पास हर तरह के सेलर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये एक आया है, रिव्यूज इसके 772 हैं इस प्रोडक्ट के, इसकी लिस्टिंग के। रिवेन्यू इसका चेक करें 85,000, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू है। मंथली सेल्स देखें 3,423। अब जिसकी सेल्स ज़्यादा होंगी, जिसका रिवेन्यू ज़्यादा होगा वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, और जिसके रिव्यूज़ कम होंगे वो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। और इसका BSR देखें, BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है। ये मैंने आपको बताया था 25,000 तक होना चाहिए आपका मैक्सिमम। 25,000 से जितना कम होगा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, ठीक है। सेलर भी इसमें एक बैठा है। और फुलफिलमेंट ये किससे करवा रहा है, अमेजोन से, FBA करवा रहा है अमेजोन से। देखें ये आ रहा है, ठीक है, फुलफिलमेंट FBA। यहाँ पे अगर लिखा होता सेलर अमेजोन तो इसका मतलब यहाँ सेलर ब्रांड लिखा हुआ है, पार्टी डी को, ये है सेलर। अगर यहाँ पे सेलर अमेजोन लिखा होता तो मतलब ये प्रोडक्ट अमेजोन सेल कर होता, यहीं से मैं इस प्रोडक्ट में ना जाता, रिजेक्ट कर देता। लेकिन अब देखें यहाँ सेलर कौन है, और कोई बैठा है, ब्रांड बैठा है कोई। फुलफिलमेंट वो FBA करवा रहा है, ठीक है। और उसके बाद चलेंगे यहाँ पे इस प्रोडक्ट को विजिट करता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली जब मैं वहां से डायरेक्ट आया तो मेरे पास इसकी कैटेगरी यहाँ आ गई, स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज। अब ये स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी इसकी, और प्रोडक्ट मेरे पास सामने आ गया। थोड़ा सा मैं मैनुअली चेक करूंगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, थोड़ा सा जो मैंने आपको एनालिसिस सिखाया था। लिस्टिंग डेट यहाँ पे चेक कर लूंगा ताकि फर्दर एनालिसिस में मैं तब जाऊँ जब इसकी लिस्टिंग डेट वगैरह सही हो, ठीक है, सही है। लेकिन आइटम वेट देख लें, इसमें ज़्यादा है। यहाँ पे देखें आइटम वेट कितना है, 5.2 kg। तो हमारा कितना होना चाहिए, 2 kg। अगर वो आपको, जी माइक ऑफ रखें, एंड पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। यहाँ पे देखें वेट ज़्यादा है, आपको कितना रिकमेंड किया गया, 2 kg। हाँ, अगर आपका जो अकाउंट होल्डर है वो कहता है कि ठीक है थोड़ा सा हैवी हो जाए लेकिन उसका रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, तो आप उसे ये रिकमेंड कर सकते हैं कि इतना वेट है, आप बताएं चाहिए या नहीं चाहिए, वो बताएगा आपको। दैट्स मैं इसमें नहीं जाता, मैं कहता नहीं वेट बहुत ज़्यादा है, मैं और कोई प्रोडक्ट देखता हूँ। यहीं से मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। अगर मैं हर पे डीप एनालिसिस करने बैठ गया तो मेरा फिर कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। अब ये वही घूम फिर के वही गार्डन हाउस ही आ जाता है। अब गार्डन हाउस को देखें, यहाँ पे रिवेन्यू भी अच्छा है, रिव्यूज भी कम है, सेल्स भी अच्छी हैं, सेलर भी एक बैठा है, ठीक है। लेकिन इसका एक हुआ है थोड़ा सा मसला, प्राइस ट्रेंड इसका माइनस में गया है पिछले 90 दिन में, ठीक है। प्राइस ट्रेंड माइनस में गया मतलब इसकी प्राइस डाउन हुई है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देख के रिजेक्ट नहीं कर देंगे कि प्राइस ट्रेंड माइनस में गया तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूं, नहीं। मैं क्या करूँगा कि ठीक है माइनस में गया है, लेकिन क्या अब इसमें -72% इसका लास्ट गया है पिछले 90 दिन में, तो क्या इसे फिर भी प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं इस पे एनालिसिस करूंगा। मैं जाऊंगा इस प्रोडक्ट में, इसका रिवेन्यू अच्छा है, रिव्यूज बहुत कम है, सेल्स अच्छी हैं, सेलर भी एक है। और क्या कर रहा है देखें, द फिट लाइफ EU ब्रांड सेलर है, और फुलफिलमेंट FBA, ठीक है। मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था, मैं चला गया इस प्रोडक्ट पे जाऊंगा। अगेन इसका थोड़ा सा मैं चेक करूंगा मैनुअली कि क्या क्राइटेरिया इसका। लास्ट इसकी लिस्टिंग डेट क्या है, 19/6 साल का है, ठीक है। वेट इसका 2 kg है, देखें मतलब जैसा मुझे प्रोडक्ट चाहिए ऑलमोस्ट वैसा आ गया, ठीक है। रेटिंग इसकी 4.5 है, ठीक है। चलें, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके टाइटल में से इसका क्या ढूंढूंगा, कीवर्ड ढूंढूंगा। अब इसका कीवर्ड क्या है, द एक्सपेंडेबल गार्डन होज, ठीक है। पाइप भी कर सकते, गार्डन होज पाइप। अब ये इसका क्या है, कीवर्ड है, साफ पता चल रहा है, ठीक है। इसका वो मोकअप नहीं है। और अब देखें इसका, या थोड़ा सा नीचे नजर दोहराएं तो इसका एग्जैक्ट आ रहा है, जैसा हमें चाहिए था वैसा आ रहा है इसका तकरीबन टाइटल, ठीक है। और इसके पास कोई वेरिएशन वगैरह नहीं थी, सिंपल एक ही कलर था, तो इसने उस कलर को मेंशन करना सही नहीं जाना, नहीं मेंशन किया हुआ, हाँ नहीं मेंशन किया। लेकिन इसमें देखें, इसमें जो पैटर्न था वो फॉलो किया, अप्रोक्सीमेटली इसे 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। इसकी लिस्टिंग बहुत बेस्ट है, देखें 7 और मोर इमेजेस हैं, ठीक है। मेन इमेज बैकग्राउंड वाइट है। नेक्स्ट इमेज डायमेंशन देखें, अच्छा
इमेज डायमेंशन जो है स्मॉलर साइड पे 1000 पिक्सल होने चाहिए, ठीक है, या 1000 से ज़्यादा होने चाहिए। और जो लार्ज साइज है मतलब एक विड्थ होती है एक लेंथ होती है, जो लेंथ है वो 1500 या मैक्सिमम हमारे पिक्सल होने चाहिए। जो स्मॉलर साइज है जिसे हम विड्थ कहते हैं वो हमारे कितने होने चाहिए, 1000 एंड मोर पिक्सल होने चाहिए, इससे कम ना हो। इसके वो फुलफिल हैं। उसके बाद कैरेक्टर देखें, इसके टाइटल में 150 हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये नहीं शो हो रही है आपकी? बाकी गाँव को भी नहीं हो रही। जी जी सर हो रही है, इनके नेट में शो होगा। सर नहीं हो रही, मुझे तो हो रही है। 2 मिनट से नहीं हो रही सर। मुझे भी यहाँ नहीं हो रही सर मेरे पास भी नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, मैं सर आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा ताकि मुझे तो हो रही है ना स्क्रीन शो, मैं ताकि कंफर्म कर सकूं। जी मैंने की है स्क्रॉल डाउन। नहीं अब फिर क्या ये आपको पॉज हुई डिस्प्ले हुई है। नहीं हो रही। ये कंपेयर विद, हाँ बिल्कुल। अब हो रही है? नहीं सर, नहीं सर। अब देखें। जी सर अब हुई है। जी अब हो रही है। तो ठीक है, चलें ठीक है, वो मेरे भी कोई इशू आ गया हो। चले, मैंने वहाँ आपको कहाँ तक स्क्रीन विजिबल रही है? वहाँ ब्लैक बॉक्स से जब मैंने प्रोडक्ट उठाया और इसके डिटेल पेज पे विजिबल थी स्क्रीन? सर वहाँ visible पे था। कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं ये प्रोडक्ट ब्लैक बॉक्स से उठाया, डायरेक्ट इस पेज पे आया। इस पेज पे मैंने जाके इसका चेक किया, इसकी लिस्टिंग चेक की, इसका वेट चेक किया प्रोडक्ट डिटेल में जाके। मतलब इसकी लिस्टिंग डेट क्या थी, 6 माह पुरानी ही है। वेट क्या है, 2 kg है। रेटिंग 4.5 है। मतलब मुझे जैसा प्रोडक्ट चाहिए था वैसा मिल गया, मतलब मैनुअली मैंने जो एनालिसिस किया अभी तक। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके यहाँ पे मैं आपको वैसे लिस्टिंग दिखा रहा हूँ कि देखें इसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं लिस्टिंग के। देखें इसके इमेजेस 7 लगी हुई हैं, मेन इमेज का बैकग्राउंड वाइट है। इमेज डायमेंशन मैंने आपको बता दी कि कौन सी कितनी होनी चाहिए। लिस्टिंग में इसके देखें 150 करेक्टर हैं, बुलेट पॉइंट इसके 5 हैं, 5 ही होते हैं, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, 2000 करेक्टर होंगे, ठीक है। ये देखें। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में देखें इनका इनहेंस ब्रांड कंटेंट, ठीक है, A+ कंटेंट है इसका। और उसके बाद रिव्यू रेटिंग 4.5 है, रिव्यू 619 है। चलें, ये तो बाद में रिव्यूज और रेटिंग हमारी बाद में होती है जब पेज हम अपलोड लिस्टिंग कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया हुआ है, टाइटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। अब इसका कीवर्ड क्या आ रहा है, साफ मुझे पता चल रहा है। ब्रांड के बाद इसने मोकअप यूज नहीं किया, लेकिन इसने डायरेक्ट आगे कीवर्ड, मेन कीवर्ड यूज किया। और इसका मेन कीवर्ड क्या है, एक्सपेंडेबल गार्डन होज पाइप। मैं इसे कॉपी करूंगा, ये एक पेज के डिटेल पेज है। अब मैं इसकी मार्केट विजिट करूंगा। अब इसकी मार्केट विजिट करके मैं इसका कंपटीटर एनालिसिस करूंगा। मार्केट विजिट की, वही कल वाला काम ही मैं आपको अभी तक करवा रहा हूँ। अब इसकी मार्केट विजिट की देखें, सेम प्रोडक्ट आए हैं, मैंने कीवर्ड उठाया, अब सेम प्रोडक्ट आए हैं, मैं जैसा प्रोडक्ट हंट किया था उस जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हीलियम की एक्सरे जो है वो लगाऊंगा, जो इसकी एक्सटेंशन है वो चलाऊंगा ताकि इसके कंप्यूटर एनालिसिस कर सकूं। ये माइक किसका ऑन है, माइक ऑफ कर दें। एक्सरे लगाऊंगा। अब मेरे पास क्या है, ये टॉप 48 जो टॉप 60 जितने होते हैं, इसके टॉप 33 का मुझे रिजल्ट शो कर रहा है। मैक्सिमम ये टॉप 60 का रिजल्ट शो करता है हीलियम, ठीक है। टॉप 36। माइक किसका ऑन है, मैं मरियम ये काइंडली चेक कीजिएगा, माइक किसका ऑन है। माइक ऑफ रखें, एंड पे 10-15 मिनट दूंगा, उसमें क्वेश्चनिंग होगी, नोट डाउन कर लें। हीलियम की एक्सटेंशन लगाई मैंने, आपके सामने लगाई कि कैसे लगाई। मैंने मार्केट ओपन की, मार्केट में जाके हीलियम की एक्सटेंशन लगाई, ऊपर यहाँ पे जो आ रहा है इस पे क्लिक किया, एक्सरे आया, एक्सरे पे क्लिक किया तो मेरे पास ये सामने पेज अभी लोड हो रहा है। जी स्क्रीन विजिबल नहीं है सबको नहीं है। ये किस तरह आपने किया है ये समझ में सर नहीं लोडिंग हो रही है। ये नजर ही नहीं आ रहा। जी जी सर कुछ भी लोडिंग नहीं है। लोडिंग अभी प्रोडक्ट तक डाटा अभी तक हो रहा है लोड। बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है सर। जी हाँ, ये एक अभी किसी ने पूछा कि ये कैसे लगाई है, तो मैंने मार्केट ओपन की है, ठीक है, सिंपल।
मार्केट ओपन करके ये जो एक्सटेंशन लगी हुई पर ये हीलियम की ये वाली, यहाँ पे क्लिक किया तो आगे मेरे पास ऑप्शन आ गया एक्सरे का। एक्सरे पे मैंने क्लिक कर दिया, सिंपल ऑटोमेटिकली ये हो गया। ये अभी पेज लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, सारा डाटा कंपाइल करता है उसके बाद शो करता है। थोड़ा सा मेरे पास मे भी नेट इशू हो अभी। सर जब हम हीलियम पे वजह से अपना जो है अकाउंट बनाएंगे तो ये खुद पे खुद इसका आइकन जो है हमारी मार्केट प्लेस पे शो होगा। मैंने आपको ये एक्सटेंशन ऐड करवाई थी लास्ट क्लास में, ठीक है, वो ये आपने, चलें वो मैं क्लास के एंड पे 10 मिनट में करवाता हूँ, ठीक है। अभी ये पेज लोड हो रहा है, 2 मिनट वेट करें। बहुत जल्द हो लगा रहा है तो अभी तक हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक तो इसका 0 रिजल्ट आया। मेरे पास शो चले मैं अगेन कहाँ हो रहा था, लेकिन वो लाइट था, मैं अकाउंट चेंज करता हूँ, ठीक है। अभी मैं अगेन, ये जिसने क्वेश्चन पूछा था सर आपने ये एक्सरे कैसे लगाया, अगेन देखें, मैं मार्केट में आया, मार्केट में जाके इस आइकन पे क्लिक किया, इस आइकन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये 2 ऑप्शन आए, मैं इसमें एक्सरे पे जा रहा हूँ, एक्सरे पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास पेज लोड हो गया। अभी अगेन पेज लोड कर रहा हूँ, पहले अकाउंट में थोड़ा इशू था शायद इस वजह से, अभी वेट करते हैं। इस तरह आपने एक्सरे लगाना है। अब जैसे इसका रिजल्ट शो होगा, मैं यहाँ पे अपना कंपटीटर एनालिसिस करूंगा। मैंने आपको बताया था उसमें हमने क्या देखना होता है, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, मतलब ब्रांड 3 वर्ड्स, चलें ये आ गया हमारे पास, मैं इस पे करवाता हूँ। यहाँ पे देखें स्पॉन्सर, पहले 3 क्या है, स्पॉन्सर है, इनको मैं हटाऊंगा। अब यहाँ पे मैं इन तीनों को अलग अलग सेपरेट भी डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इन तीनों को लेट्स डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, रिमूव हो जाएंगे। ये 3 तो रिमूव हो गए, लेकिन अभी इसके नीचे देखें, मैं नीचे जाता हूँ तो नीचे और स्पॉन्सर बैठे होंगे। ये देखिए नीचे और स्पॉन्सर हैं, 14, 15, ये 3 और स्पॉन्सर हैं। इस तरह और भी नीचे स्पॉन्सर होंगे, ठीक है। मे भी ये देखें और स्पॉन्सर है नीचे 25, 26, 27। तो इनको बार बार करने के बजाय मैं एक ही बार क्या करता हूँ, फिल्टर फिर से ये नेट इशू है, स्लो बिल्कुल सर, रुकी हुई है आपकी ना कंटिन्यूअसली। सर ये स्पॉन्सर कहाँ से पता चलेगा? ये मैं एक बार क्लास लेफ्ट कर रहा हूँ, अगेन ज्वाइन करता हूँ, क्लास में इशू आ रहा है। स्क्रीन विजिबल है सबको? जी बिल्कुल जी। ये अभी किसी का क्वेश्चन आया कि स्पॉन्सर कहाँ से शो होंगे, तो यहाँ देखेंगे एसपी लिखा हुआ है, ये देखें एसपी 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 13, 14, 15 नंबर पे, तो ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि स्पॉन्सर्ड है, इन्होंने ऐड लगाया हुआ है। अभी ने मैं बार बार डिलीट करने के बजाय एक ही बार फिल्टर रिजल्ट में जाके यहाँ हाइड स्पॉन्सर आता है, इस पे क्लिक करके अप्लाई फिल्टर कर दूंगा, तो मेरे जितने स्पॉन्सर होंगे वो सारे चले जाएंगे। अब देखें मेरे टोटल 30 प्रोडक्ट था, इसमें से कितने अभी मेरे स्पॉन्सर थे, 6 स्पॉन्सर थे, वो उड़ गए, ठीक है। अब मेरे पास जो टॉप 10 रह गए, 4 से लेकर, ठीक है, 13 तक, ये मेरे क्या हैं, कंपिटिटर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब यहाँ पे देखें 10, 11, 12, 13, 14 जो थे वो 15 थे वो स्पॉन्सर थे, वो तीनों उड़ गए और 16 आ गया। अब मेरे ये कंपिटिटर हैं, अब ये टॉप 10 मेरे कंपिटिटर हैं यहाँ पे। अब इन टॉप 10 में मैं देखूंगा ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है। ब्रांड डोमिनेंसी का कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा हुआ है, देखें हट हिम, ठीक है, एनसीयू, होमोजी, ठीक है, अजीब अजीब से नाम है, ये सारे ब्रांड हैं। अब यहाँ पे कोई ये जो जिस तरह हट हिम ये है, अगर ये रिपीट हो जाता है, यहाँ पे इस जगह एक और आ जाता है हट हिम, जब टॉप 10 में मेरा ये नाम रिपीट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है
कि मेरा ब्रांड रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें होमोजी है एक, यहाँ पे आ रहा है 7वें नंबर पे भी होमोजी आ रहा है और नीचे 16वें नंबर पे भी होमोजी आ रहा है। एक ये रिपीट हो रहा है, इसके अलावा और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं, और कोई नहीं रिपीट हो रहा, मतलब एक ब्रांड रिपीट हो रहा है। चलें खैर है, मतलब एक ब्रांड 3 बार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 बार है तो चलें ठीक है, खैर है। मैं आगे इसका फर्दर एनालिसिस करूंगा, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं करूंगा, एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस में नेक्स्ट सेल पे आ जाता हूँ। अब मैं सेल्स देखूंगा, सेल्स कांस्टेंट हैं या नहीं है। एक तो मुझे सेल्स चाहिए जितनी मुझे मैंने लिखी है, वहां पे मैंने वहां सेल्स लिखी थी, मुझे उतनी सेल्स चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूंगा सेल्स कांस्टेंट हैं या नहीं है कांस्टेंट। यहाँ पे सेल देखें, एक 1200 ले रहा है, एक 1000 ले रहा है, एक 800 ले रहा है, ठीक है, और बाकी क्या कर रहे हैं 100, और एक जा रहा है 2100 में। अब यहाँ पे देखें आपको कोई कॉन्स्टेंसी नजर आ रही है? मुझे तो नहीं नजर आ रही। कुछ जो लोग जा रहे हैं 1200 में, कोई 2100 में जा रहा है, कोई 1000 में जा रहा है, और कुछ बेचारे 100 में पड़े हैं, 101 में, 106, 110 में, कोई 400 में पड़ा है। मुझे तो कोई कांस्टेंट इनमें नहीं नजर आ रही कि सेल रेट कांस्टेंट हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट को छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा? सेल्स ही कांस्टेंट नहीं है। जब सेल्स कांस्टेंट नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या है, रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं है। जब सेल और रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं है तो मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ना सेल कांस्टेंट है, जब सेल कांस्टेंट नहीं है, अब जिसका प्रोडक्ट जितना बिकेगा उसका रिवेन्यू उतना जनरेट होगा। अब जिसकी 2000 सेल है उसका रिवेन्यू भी ज्यादा होगा, जिसकी सेल बेचारे की 100 है सिर्फ, उसका रिवेन्यू भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखें जिसकी 1200 सेल है उसका रिवेन्यू 23,000 है, और जिसकी 258 सेल का रिवेन्यू सिर्फ 6000 है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैं थोड़ा सा रिजेक्ट कर दूंगा कि इसका रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं है, सेल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज इनका ये कांस्टेंट है, सपोज करें, क्योंकि अभी फर्दर नेक्स्ट गया तो क्लास का टाइम वैसे खत्म होने वाला है, फिर टाइम वेस्ट होगा। लेट्स सपोज इसका क्या है, ये दोनों चीजें ठीक है, सेल्स भी ठीक है, रिवेन्यू भी ठीक है, दोनों चीजें जिस जो हमने क्राइटेरिया लिखा उस पर मतलब पूरा उतर रही है। सपोज करें सिर्फ BSR को मैं कंप्रोमाइज कर ले तो मैंने आपको बताया था ये 25,000 तक भी हो तो चलता है, लेकिन जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। सेलर्स की बात आ जाती है नेक्स्ट, एक्टिव सेलर कितने होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें एक्टिव सेलर कितने हैं, 2 3 4, 1 1 2 4 और 4, फिर 1 1 4 सेलर। मेरे टॉप 10 में से 4 सेलर ऐसे बैठे हैं जो अकेला अकेला बेच रहे हैं, बाकी 6 सेलर ऐसे हैं जिन्होंने अपने साथ मी टू करवाया हुआ है और वो 2 2 3 3 4 4 बैठे हैं। तो अब जो लोग 4 लोग सेल कर रहे हैं उनकी सेल्स ज्यादा होंगी, जहाँ मैं अकेला सेल कर रहा हूँ वहाँ मेरी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो 4 लोग सेल कर रहे हैं उनकी सेल ज्यादा होंगी, लोग उनके सेल रेट ज्यादा होगा, उनके कस्टमर ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू मी। अगर मैं जितना कम्पीट करना चाहूंगा तो मुझे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा चलानी पड़ेगी, मुझे एड्स ज्यादा चलाने पड़ेंगे, तो मेरी ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? इसमें सेलर बहुत ज्यादा आ गए। अगर यहाँ 1 2 का होता, मतलब कि चौथे नंबर वाला और 10वें नंबर वाला, इनके सेलर 1 के 2 होते, 1 के 3 होते या 4 होते, बाकी सबके 1 1 होते, तो मैं कहता ठीक है कंप्रोमाइज हो जाता है, प्रोडक्ट अच्छा है। पहले नंबर पे नहीं तो दूसरे तीसरे नंबर पे तो मैं आ सकता हूँ ना, फिर मैं इस प्रोडक्ट में चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखें 6 के टॉप 6 के आप ज्यादा सेलर बैठे हैं और आप 1 1 है। हाँ, अगर आपका फ्यूचर में प्लान ये है कि आप लिस्टिंग करते साथ ही अपने साथ बाकी लोगों को भी ना, मतलब और किसी का सेलर सेंटर है तो उसे मी टू करवा लोगे, और आप लिस्टिंग जिस तरह इनके पास सेलर 3 3 4 4 बैठे हैं, आप अपने साथ सेलर ऐड कर लोगे, तो फिर आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हो। ये आप किससे पूछोगे? तो अकाउंट होल्डर होगा, से बताओगे कि सर इतने सेलर हैं, आपका क्या प्लान है, मी टू करवाना है आगे फर्दर लिस्टिंग में, या आप सिंगल खुद सेल करना चाहते हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो डिवाइड नहीं करना चाहते, तो आपको बताएगा कि नहीं मैं अकेला सेल करना चाहता हूँ या मेरा प्लान है कि मैं मी टू करवा लूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे बताओगे। और अदरवाइज अगर वो कहते हैं नहीं मैं अकेला सेल करना है, मोस्टली PL में होता ही यही है कि अकेला सेल करे। PL का जो प्रोडक्ट हम हंट करते हैं उसमें 1 1 होता है। अब मैंने बताया कि अगर कोई 2 सेलर जो है, जिस तरह चौथा या 10वां, किसी 1 का 2 होते, 1 के 3 या 4 होते, तो 10 में से 2 का ज्यादा होते सेलर तो चल जाता, लेकिन बाकी 8 का 1 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 6 का ज्यादा है, 4 ऐसे सेलर हैं जो 1 1 है और उन 4 का रिवेन्यू ना होने के बराबर है, बहुत कम रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है रिव्यू क्वांटिटी। अब रिव्यू क्वांटिटी में भी थोड़ा बहुत ना कांस्टेंट होने चाहिए रिव्यूज भी। यहाँ पे देखें एक के 2800, दूसरे के भी 2800, जो ज्यादा है वो बता रहा हूँ, एक के 5000, एक के 1031।
अब लेट्स पर ये 2800 वालों को और 5000 वालों को हटा दो, लेट्स पर ये तीनों नहीं है, 345, 870, उसके बाद 775, 1031। अब ये जो रिव्यूज है ना, देखो अगर मैं सोचता हूँ कि 880, मैंने रिव्यूज वाले के 900, 870 है या 1000 है, अब दोनों आस पास हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ, 100 रिव्यूज या 130 रिव्यूज ज्यादा है, खैर है, मैं चला जाता हूँ। कम देखो तो 870 है तो कम तो फायदा है, ज्यादा देखूंगा तो कितने 1031 है तो मैं चला जाता हूँ। फिर इसमें देखें, लेकिन 1031 तक तो मैं चला जाऊंगा, 1031 और 2800 में देखें कितना बड़ा गैप है, ठीक है, पूरा 1800 समथिंग का गैप है। अब मैं इतने ज्यादा रिव्यूज, अभी मैं 1031 वाले नंबर पे तो आ गया हूँ, इतनी मेरी रेटिंग हो गई, लेकिन अब मुझे फर्दर रेटिंग करने के लिए ज्यादा ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, 2800 रिव्यूज चाहिए होंगे, 2800 रिव्यूज से ज्यादा फिर मुझे 5000 रिव्यूज चाहिए होंगे, तो इनमें बहुत ज्यादा गैप आ गया है। इस गैप को पूरा करने के लिए मुझे पैसा उड़ाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी, एड्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, सेल्स लगानी पड़ेगी, तो यहाँ मेरी ब्लीडिंग ज्यादा होगी, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट मेरा रिजेक्ट हो जाता है। इसमें रिव्यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर मैं इस प्रोडक्ट में जाता हूँ तो मेरा बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तब जाके मेरी सेल्स शुरू होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट रिजेक्ट, अब जितना भी मैं कर चुका हूँ, बस ब्रांड के अलावा हर जगह ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है मेरा, ठीक है। लेट्स सपोज, आप सपोज करके आगे चलते रहे, सपोज रिव्यूज भी इसके अच्छे हैं, मुझे 900 चाहिए थे, मैक्सिमम 1100 हो गए तो भी मैं चला जाऊंगा, खैर है, 900 लिखे थे, 200 ही ऊपर है, कोई ज्यादा गैप नहीं है, 2000 3000 का गैप नहीं है, 1500 का गैप नहीं है, थोड़ा सा 100 200 का गैप है तो कंप्रोमाइज हो जाता है, बड़ा गैप होगा तो नहीं जाऊंगा। लेट्स सपोज ये मेरा जो 900 लिखे थे उसके अकॉर्डिंग है, सपोज करें, मैं नेक्स्ट मूव करूंगा, उसके बाद क्या चेक करूंगा, बाय बॉक्स का कल एक्सप्लेन कर चुका था। उसके बाद में FBA ये आ जाता है, जहाँ गाड़ी बनी हुई है, ये ट्रक बना हुआ है, यहाँ पे देखें FBA। अब टॉप 10 में यहाँ पे कहीं पे AMG नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे सारे FBA के बैठे हैं, तो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा है कि इसमें Amazon नहीं बैठा, जिसमें Amazon बैठा होगा वहां पे लिखा होगा AMG, कैपिटल लिखा होगा AMG, उसका मतलब क्या होगा, ये प्रोडक्ट Amazon सेल कर रहा है, और जिस प्रोडक्ट में Amazon बैठा हो वो प्रोडक्ट हम नहीं लेते। अब यहाँ पे देखेंगे अगर टॉप 10 में Amazon 3 बार आ गया है तो मैं प्रोडक्ट छोड़ दूंगा, ठीक है। और देखेंगे फिर कि अगर टॉप 5 में Amazon 2 बार आ गया है तो भी मैं प्रोडक्ट छोड़ दूंगा। अगर लेट्स सपोज Amazon टॉप 10 में 2 बार आ गया है, टॉप 10 में 2 बार आ गया, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसका रिवेन्यू चेक करूंगा, पीछे जाऊंगा, इसके सेल्स और रिवेन्यू चेक करूंगा, जो Amazon बैठा होगा उसका जाके रिवेन्यू और सेल चेक करूंगा और बाकियों के साथ कंपेयर करूंगा। मैं देखूंगा ये तो नहीं है कि सारी सेल्स और सारा रिवेन्यू Amazon ले रहा है, बाकी सबके पास थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मैं ये चीज देखूंगा कि बाकियों को भी जितना Amazon कमा रहा है उतना बाकियों को भी फायदा हो रहा है। अगर Amazon 30,000 कमा रहा है तो बाकी 25,000 या 20,000 कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। अगर Amazon 30,000 कमा रहा है तो बाकी 1000 कोई कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई कुछ 100 कमा रहा है, तो फिर ऐसा प्रोडक्ट मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अगर इन केस वहां पे जितना Amazon कमा रहा है थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा और बाकी भी उतना कमा रहे होंगे, बाकी 10 सेलर भी, तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट रख लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड पे आ जाती है इसकी लिस्टिंग डेट। अब लिस्टिंग डेट देखें, पहले क्या इसकी सेल बहुत कम थी, इसका 6000 रेवेन्यू था, लेकिन इसकी लिस्टिंग डेट भी देखिए 5/14/2021, अभी सिर्फ इसे 4 माह हुए हैं, 4 माह में ये इस रेवेन्यू तक पहुंचा है कि 6000 जनरेट करे, क्या पता सेटिस्फाइड हो। बाकी 2019, 2019, 2016, ये 2021 का बैठा है 18/5/18/2021, मतलब ये 5वें महीने में ये भी बैठा है, इसे भी 4 माह हुए हैं, ठीक है। मतलब ये 2 लिस्टिंग ऐसी हो गई जो बैठे हैं, और ये तीसरा आया है, ये फेब में बैठा है, इसे 6 माह हो गए, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है ये स्टारमा हमारा कंपटीटर नहीं है, ये भी 6वें में बैठा है, इसे भी 6 माह नहीं पूरे हुए। अब यहाँ पे देखें सिर्फ 2 के, अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर मेरा रेवेन्यू, रिव्यूज, ठीक है, सेल्स, उसके बाद ये Amazon नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, ये सब कुछ सेट है, तो मैं क्या देखूंगा, इसकी क्रिएशन डेट देखूंगा। अब यहाँ पे 2 की आ रही है, लेट्स तो ये 2 की थोड़ा सा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कंप्रोमाइज करूंगा, ठीक है चलता है, 4 माह का इनके पास एक्सपीरियंस है, इतना कमा रहे हैं, तो मैं चला जाऊंगा प्रोडक्ट में, इस पे इतना मैं बहस नहीं करूंगा, ठीक है। ये चीज यहाँ तक मैं आपको कल भी बताया था। अब यहाँ पे मैंने एनालिसिस कर लिया, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने कीवर्ड लिखे एक्सपेंडेबल गार्डन होज, इस कीवर्ड के थ्रू अगर मैं मार्केटिंग करता हूँ तो ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। मैं क्या करूंगा, एक बार और अपना ये कीवर्ड चेंज करके, इसे नीश बोलते हैं, ठीक है, नीश बोलते हैं, अगर इसे चेंज करके
मैं एक बार अगेन मैं लेट्स सपोज एक्सपेंडेबल की बजाय सिर्फ गार्डन होज लिखता हूँ, सिर्फ गार्डन होज, पाइप को भी छोड़ देता हूँ। इस पे जाके मैं चेक करता हूँ कि मेरा ये अच्छा है या नहीं अच्छा। अगर इस पे मेरे ये जिस तरह हर शॉप का नाम होता है, ये जो यहाँ पे कीवर्ड होगा जिस तरह एक्सपेंडेबल गार्डन होज, अब ये आपका मेन कीवर्ड है ना, तो आप इस कीवर्ड से पहचाने जाओगे, आप इस नीश से पहचाने जाओगे। अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ गार्डन होज, तो यहाँ पे अलग रिजल्ट्स आएंगे मेरे पास, मे बी सम सेम हो, कुछ सेम होंगे, लेकिन मोस्टली ज्यादा मेरे पास जो होंगे वो अलग रिजल्ट आएगा। ठीक है, कुछ सेलर सेम होंगे क्योंकि उन्होंने ये कीवर्ड भी यूज किया होगा अपनी लिस्टिंग में। अब जिसने ये कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में शो किया है, ठीक है, उसका रिजल्ट, उसका प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन कीवर्ड का आ जाता है, नीश की बात आ जाती है, तब मैं वो गार्डन होज रखता हूँ, उस पर एनालिसिस करूंगा, एक बार करके चेक कर लूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में देखें अमेजोन नहीं बैठा इसमें, तो मैं उस पर जाके चेक करूंगा। अगर उसमें मेरा कंपटीटर अच्छे आ गए, सब कुछ अच्छा आ गया, तो मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर नहीं आते तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। लेट्स सपोज मैं फर्दर आपको अभी करवाना है आगे नेक्स्ट टूल, तो इसलिए मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। फिलहाल आप समझें कि ये जो प्रोडक्ट हमारा है ये अच्छा है, सपोज करें मैं यही कीवर्ड है। अब मैंने देखे प्रोडक्ट जब हंट हो गया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे फिलहाल एक टूल पे कर रहा हूँ, असल में हंटिंग हम एक टूल पे नहीं करते, असल में हम 3 टूल्स पे करते हैं, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च पे भी, ठीक है, साथ और कोई रिजल्ट होता है तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन 3 पे ये मेन 3 है, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, ये फर्दर 1 बाय 1 हम करेंगे। फिलहाल हम हीलियम पे करें, सिर्फ हीलियम पे। हीलियम के अकॉर्डिंग लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट अच्छा है, अब क्या है, इसकी हंटिंग होगी, मुझे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं इस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ। मैंने कंपटीटर एनालिसिस भी कर लिया, मैनुअली भी देख लिया, इसका रेवेन्यू वगैरह सब कुछ देख लिया, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। अब मैं क्या करूंगा, हंट हो गया प्रोडक्ट, अब मैंने जिसे भेजना है ये प्रोडक्ट, उसे मैं ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सारा, ठीक है, और मैनुअली थोड़ा सा दिखा दूंगा, और गूगल ट्रेंड में जाके इस कीवर्ड का ग्राफ दिखा दूंगा जो मैंने आपको दिखाया था 5 साल का, मैं उसे ये भेज दूंगा। यहाँ पे सिर्फ एक का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, वहां पे उसे जब हम फाइनल करते हैं तो 3 का रिजल्ट भेजते हैं। फिलहाल हम एक टूल पे करें तो इसलिए मैं एक टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ। एट द एंड जब हमारे 3 टूल की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आपको मैं प्रॉपर A to Z हंटिंग करना सिखाऊंगा कि शुरू में हम कैसे प्रोडक्ट लेंगे, फिर उस पर किस किस टूल का एनालिसिस करेंगे, फिर उसको एक फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उस फाइल को फिर आगे फॉरवर्ड कैसे करेंगे, ये सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल चलें, लेट्स सपोज ये मेरा जो प्रोडक्ट है ना, एक्सपेंडेबल गार्डन होज सिलेक्ट हो गया, मुझे अच्छा लगा। अब मैं क्या करूंगा, हीलियम के वापस जाता हूँ उसके डैशबोर्ड पे। अब जब प्रोडक्ट हंट हो गया तो अब मैंने उसका क्या करना है, दूसरा मेरा यहाँ पे टास्क आ जाता है, एक और मेरा यहाँ पे स्किल आ जाता है, वो होता है कीवर्ड रिसर्च। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कीवर्ड रिसर्च करूंगा। इसके अलग चार्जेस होते हैं, हमने प्रोडक्ट हंट करके जिसे दे दिया उसका मामला है, अब प्रोडक्ट हमने उसे ऐसे भेज देने, रिजल्ट्स वगैरह उसे भेज देने। फर्दर अगर वो कहता है भाई कि मुझे आप इसके कीवर्ड भी ढूंढ के दे दो, तो मैं उसे कीवर्ड ढूंढ के दूंगा। अब कीवर्ड ढूंढने का क्या तरीका होता है हीलियम 10 के थ्रू, वो क्या है, यहाँ पे अब कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन होता है, उस पर जाके सेरिब्रो में जाएंगे। अब सेरिब्रो क्या है, इसमें हमने किसी की लिस्टिंग उठानी होती है। लेट्स सपोज मैंने जो ये प्रोडक्ट उठाया हुआ है, ये वाला, या ये जो ब्लैक बॉक्स पे यही प्रोडक्ट, इसमें गया था मैं। अब इसका ये जो कीवर्ड है, सॉरी इसका जो एसिन है, एसिन मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसका एसिन मैं कॉपी करता हूँ और जाके सेरिब्रो में पुट करता हूँ। सेरिब्रो के नीचे क्या लिखा है, रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप। अब इसमें क्या होता है, सेरिब्रो कीवर्ड रिसर्च का एक टूल है हीलियम 10 का। इसमें क्या होता है, हम किसी भी प्रोडक्ट का एसिन उठा के पुट करते हैं, और उस एसिन की क्या है, हमारे पास लिस्टिंग आ जाती है उस एसिन का, या उस प्रोडक्ट का जिसका हमने एसिन उठाया है, उसकी लिस्टिंग में जो जो कीवर्ड लिखा होगा वो कीवर्ड मेरे पास आ जाएगा। वो मैं एसिन यहाँ पुट करता हूँ और यहाँ पे गेट कीवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये रहा, गेट कीवर्ड करूंगा। मेरे पास क्या है, ये सेरिब्रो के थ्रू मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपने बेस्ट कीवर्ड जो 100 होंगे वो मैं रखूंगा। अब मैं जैसे कीवर्ड लोड होते हैं आपको दिखाता हूँ। ये कीवर्ड लोड दोबारा से रिपीट करिएगा, कीवर्ड वाला। सिंपल डैशबोर्ड पे जाना है, आपने एसिन कॉपी किया प्रोडक्ट का, कीवर्ड रिसर्च में जाना है। आज पहला टूल मैं आपको करवा रहा हूँ सेरिब्रो का। सेरिब्रो में क्या करना है, हमने इसमें कीवर्ड नहीं लिखना, इसमें हमने एस इनपुट करना है। एस इन क्या था, मैंने आपको बताया था, हर जो प्रोडक्ट होता है इसका एस इन नीचे होता है। देखें मैंने इस प्रोडक्ट का एस इन यहाँ लिखा, वही प्रोडक्ट मेरे सामने यहाँ विजिबल हो गया। ये देखें ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गया जिसका एस इन मैंने लिखा है, ठीक है। अब इस कीवर्ड, इस एस इन का इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में, इसकी लिस्टिंग देखें मैंने देखी थी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स है इसके। अब इसकी लिस्टिंग में जो कीवर्ड्स होंगे, मुझे लगा कि इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी है, तो इसकी लिस्टिंग में जो कीवर्ड्स होंगे वो कीवर्ड मेरे पास यहाँ पे सामने आ जाएंगे। कुछ सजेस्टेड आ जाएंगे, कुछ इसकी लिस्टिंग के कीवर्ड आ जाएंगे। देखिए मेरे पास कितने कीवर्ड आए हैं,
4825। अब 4825 में से मुझे सिर्फ 100 कीवर्ड उठाने हैं, अच्छे कीवर्ड। यहाँ पे ऊपर मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर कीवर्ड्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें, एक मुझे ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट का इसी मैंने ऊपर लिखा है, वो प्रोडक्ट मेरे पास सामने आ गया। नेक्स्ट क्या है, मुझे यहाँ पे वर्ड फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि रोज गार्डन, नीचे जो मेरे पास रिजल्ट है उनमें ये वर्ड कितनी कितनी बार आए हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। इन्हें हम सर्च टर्म में भी लिखते हैं, ये जितने भी ये सर्च टर्म भी होते हैं, ठीक है, यहाँ से भी हम उठा सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे रील, उसके बाद यहाँ स्पेलिंग अलग अलग होंगे, गलत स्पेलिंग भी यहाँ लिखे होंगे जिस तरह लोग सर्च करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग गलत भी लिखे होंगे, जिस तरह लोग अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं उस तरीके से हर तरीके से यहाँ पे वो होते हैं, ठीक है। हैमिल, गार्ड सोप, इस तरह कुछ भी जो भी है, ठीक है। यहाँ पे गलत स्पेलिंग, ये सर्च आते हैं, जो सर्च टर्म होते हैं यहाँ पे ये आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये टोटल कीवर्ड मुझे कितने ये दिखा रहा है, यहाँ पे बता रहा है 4966 ऑर्गेनिक कीवर्ड। ऑर्गेनिक कीवर्ड क्या होते हैं, जो खुद से बनाए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं, वो क्या होते हैं 2800 है यहाँ पे। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड क्या है, ऐसे कीवर्ड जिन पे कैंपेन चलाई गई है, जिन पे एडवर्टाइजमेंट चलाई गई है। फर्दर जब आप जाओगे तो आपको ये स्पॉन्सर्ड कीवर्ड का, जब पीपीसी करेंगे आपको स्पॉन्सर्ड कीवर्ड का जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड कौन से हैं, जो Amazon रिकमेंड करता है हमें। Amazon भी कुछ कीवर्ड रिकमेंड करता है, लेकिन नेसेसरी नहीं कि जो Amazon रिकमेंड कर रहा है वो बेस्ट है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। Amazon भी वो रिकमेंड करता है जिसपे उसकी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चलती है, तो उसकी कोशिश होती है कि इस पे चल रही है तो मैं ये रिकमेंड करूं, मेरे पास पैसे ज्यादा आएंगे। नेक्स्ट क्या है, ये मेरे पास कीवर्ड आ गया। अब कीवर्ड मेरे पास आए हैं कितने हैं, 4825 कीवर्ड आए हैं। अब इसमें मैं देखूंगा सर्च वॉल्यूम, ठीक है, 86 है, 86,000, ये 1000 में होता है 86, और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड चेक करूंगा। अब ये 2 कॉलम चेक करने हैं मैंने सिर्फ, और CPR 3 कॉलम। कीवर्ड के में मैंने सिर्फ 3 कॉलम चेक करने, अगर ये 3 कॉलम मेरे अच्छे हो गए तो मेरा प्रोडक्ट, मतलब जो कीवर्ड होगा वो अच्छा कीवर्ड होगा। अब सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए आपका, देखिए यहाँ पे जितने ज्यादा हो जाए, कोशिश करें 100 अबव हो, 108 से या 157 है, जिस तरह इस तरह अबव हो। अगर इन केस आपको नहीं मिलता तो फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ठीक है। उसके बाद सर्च वॉल्यूम ट्रेंड आ जाता है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड क्या है, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि ये आपका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड माइनस नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब क्या, पहले लोग तो सर्च करते थे लेकिन अब लोग इस प्रोडक्ट, इस कीवर्ड की तरफ रुझान कम हो गया, तो अब कम लोग सर्च करते हैं। तो कोशिश करें आपका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी पॉजिटिव हो, जितना पॉजिटिव होगा उतना फायदा होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास इन प्रोडक्ट्स में 7 तक कोई भी प्रोडक्ट कीवर्ड अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं नीचे जाता हूँ तो कीवर्ड कोई अच्छा सा ढूंढता हूँ। देखिए इसका 1600 आ रहा है, 1613, ठीक है, एक ये बेस्ट है लेकिन इसका ट्रेंड बुरा है, तो मैं ये नहीं जाऊंगा इसमें। 1600 है, कोशिश करें, आपको मैंने वहां पे सर्च वॉल्यूम बताया हुआ कितना है, 12,000 या कितने लिखा हुआ है, वो जो क्राइटेरिया बताया हुआ उसमें, आई थिंक सो 12,000 ही है। 12,000 जी, तो यहाँ देखें 7,900 कुछ आया है, लेकिन ये देखें माइनस में, तो मैं सर्च वॉल्यूम ट्रेंड माइनस में, तो ये कीवर्ड भी छोड़ दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास फर्दर कितने हैं, 4825 कीवर्ड है। मैं 4825 कीवर्ड यहाँ से उठा सकता हूँ, उनमें से 100 कीवर्ड निकालने में फर्दर एनालिसिस करता जाऊंगा, जो कीवर्ड मुझे अच्छा लगेगा वो उठा लूंगा, जो अच्छा नहीं लगेगा उसे छोड़ दूंगा। लेट्स सपोज ये एक कीवर्ड है, ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है और ट्रेंड है, जो मैंने बताया था कि लोग स्पेलिंग मिस्टेक भी कर सकते हैं, तो इसे आप सर्च टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। कि इसमें देखें उन्होंने होस्ट के स्पेलिंग इस तरह लिखे हुए हैं, एक्स लगाया हुआ है। नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे मैं इस तरह एनालिसिस करूंगा, जो कीवर्ड मुझे अच्छा लगेगा वो सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। उसे मतलब यहाँ पे क्या करता रहूंगा, सिलेक्ट करके ऐड टू माई लिस्ट करता रहूंगा। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक ये ऐड करता हूँ और एक ये ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज मैं, मुझे ये 2 अच्छे लगे हैं, तो मैं ये देखें ऐड टू लिस्ट करता हूँ। यहाँ ऐड टू लिस्ट पे जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं अपना क्रिएट न्यू अकाउंट फोल्डर बनाऊंगा, एक फोल्डर इस प्रोडक्ट के नाम से या मैं अपने नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा। लेट्स बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं ये एक फोल्डर बनाया, इसमें सेव कर देता हूँ। अब मेरे ये जो 2 कीवर्ड हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। आपने कोशिश क्या करनी है, जो सर्च वॉल्यूम जिसका 12,000 के लगभग हो, ठीक है। देखिए मेरा फोल्डर एक्टिव बन गया और उसमें ऐड हो गया। अब यहाँ पे जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा आपने, और सर्च ट्रेंड अच्छा होगा, और CPR क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं।
ये दोनों कॉलम जिसके अच्छे होंगे आपने वो प्रोडक्ट लेने हैं, वो कीवर्ड लेना है, सॉरी। और सीपीआर क्या होता है? सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग फार्मूला। सीपीआर स्टैंड पर सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग, आगे से फार्मूला भी हम बोलते हैं सीपीआर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग फार्मूला, सीपीआर हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमने गिव अवेज करने होते हैं, मतलब अपना प्रोडक्ट बाय वन गेट वन फ्री या फ्री करके, ठीक है, या सेल लगा के हमने प्रोडक्ट इतने करने होते हैं। जितने नंबर लिखे हुए हैं ना, 8 लिखे हुए हैं, मतलब इस कीवर्ड, अगर ये कीवर्ड मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इस कीवर्ड में अपने पेज को रेट करने के लिए, अपने पेज पे स्टार लेने के लिए सिर्फ 8 प्रोडक्ट फ्री में देने पड़ेंगे। वो चाहे मैं बाय वन गेट वन फ्री के तरीके से निकालता हूँ या सेल लगा के निकालता हूँ, मतलब मुझे 8 प्रोडक्ट ऐसे बेचने पड़ेंगे जिनसे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं ऐसे 8 प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, 8 ही हैं सिर्फ। अगर मैं 1000 इन्वेंट्री भेजी है उसमें से 8 निकाल दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोशिश करनी है आपने सीपीआर जो है आपका कम हो, 50 से कम हो, सीपीआर आपका 50 से ज्यादा ना जाए। सीपीआर जितना ज्यादा होगा आपको उतनी ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुफ्त देने, इसमें से आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्या पता इसमें से आप इन 8 प्रोडक्ट में आपको लॉस हो, तो जितने कम होंगे उतना फायदा होगा। तो इस तरह के कीवर्ड मैंने ढूंढने हैं। अब जैसे मैं कीवर्ड ढूंढूंगा, बेस्ट कीवर्ड 4825 कीवर्ड है सिर्फ एक टूल पे। अभी तो हमने बाकी टूल और करने हैं ना, सिर्फ एक टूल पे 4825 है। इन 4825 में एक एसिन पे मैंने और कोई एसिन नहीं लगाया, सिर्फ एक एसिन लगाया। यहाँ पे मैं 10 एसिन लगा सकता हूँ। 10 एसिन जब मैं लगाऊंगा, अलग अलग उठा के कॉमा के साथ सेपरेट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, एक और एसिन पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह क्या होगा, मेरे पास 10 एसिन पुट करके मैं ज्यादा से कीवर्ड सर्च कर सकता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ एक पुट किया है एसिन, ठीक है। आप इस तरह करें, टॉप 10 के उठाएं, टॉप 10 के एसिन यहाँ पेश कर दें, उनकी लिस्टिंग के कीवर्ड्स उठा लें। वो पता नहीं कितने हैं आपके पास, क्या पता 10,000 या 50,000 कीवर्ड आए। उन 50,000 में से आपने सिर्फ 100 बेस्ट कीवर्ड उठाने होते हैं। इसे कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। अब इसमें मैंने आपको बताया, आपने देखना क्या क्या होता है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड और सीपीआर, तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी मैंने। ये था सेरिब्रो का हमारा, ठीक है, कि सेरिब्रो में हम कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं। इसमें हम सिंपल क्या पुट करते हैं, एसिन, यानी नीचे लिखा हुआ भी है रिवर्स एसिन लुकअप, ठीक है। यहाँ पे हम एसिन पुट करते हैं, ठीक है। एक और है, वो भी मैं आपको टूल आज ही करवा देता हूँ, ताकि एक मैग्नेट है कीवर्ड रिसर्च में। कीवर्ड रिसर्च में जब मैं जाऊंगा तो पहला मेरा आएगा सेरिब्रो। सेरिब्रो को मैं बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि हम इसमें एसिन पुट करते हैं। एसिन पे हमारे पास सेम उस एसिन का, जो एसिन जिस प्रोडक्ट का उठा के पेस्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जो कीवर्ड होंगे वो कीवर्ड मेरे पास आ जाएंगे। मैं यहाँ पे 10 लोगों का एसिन पुट करके उनके कीवर्ड्स उठा सकता हूँ। लेकिन मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट एक और टूल है इसी का, हीलियम 10 का कीवर्ड रिसर्च में। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट में जाता हूँ और मैग्नेट में मैं एसिन पुट नहीं करता, मैग्नेट में मैं कीवर्ड पुट करता हूँ, ठीक है। उस की अपने प्रोडक्ट से मिलता जुलता कीवर्ड। अब मेरे प्रोडक्ट से मिलता जुलता कीवर्ड क्या है, गार्डन होज भी है, ठीक है, मिलता जुलता है ना। और उसके बाद मेरा क्या हो सकता है, ये मेरे नीचे मुझे उसने रिकमेंडेशन दे दी है कि मैं कौन सा कर लूँ। लेट्स से मैं एक और कर लेता हूँ, गार्डन होज पाइप भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे साथ मिलते जुलते हैं। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, कीवर्ड, गेट कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब मैग्नेट का आपको मैंने बताया, यू हैव ऑलरेडी यूज्ड योर, अच्छा ये क्या यार, दो मिनट रुकिए, ये मैं अपना अपडेट कर लूँ। अब सेरिब्रो का हो गया होगा, कभी नहीं पड़ा। दो मिनट रुकिए, मैं अगेन अपना न्यू अकाउंट इस पे हीलियम पे ओपन कर लूँ। सर जब तक मैं ग्रुप में क्वेश्चन कर लूं। जी बस ये 2 मिनट रह गए, 2 मिनट बाद आपका टाइम शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। जी अब मैग्नेट का आपको बता रहा था, सेरिब्रो का मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ कि सेरिब्रो क्या है। अब इसमें मैं कीवर्ड रिसर्च में जाऊंगा, मैग्नेट में जाऊंगा। मैग्नेट को मैंने आप मैग्नेट का बताया आपको। मैग्नेट में क्या है, मैं एसिन पुट नहीं करूंगा, एसिन मैंने किस में पुट करना है, सेरिब्रो में।
ठीक है। अब मैग्नेट में पुट करूंगा, मैग्नेट में क्या पुट करूंगा, सिमिलर कीवर्ड पुट करूंगा। अब सिमिलर कीवर्ड क्या है मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैं गार्डन होज लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के, सेपरेट मैंने कॉमा से करना है, मैं गार्डन हाउस पाइप लिख देता हूँ, ठीक है, और गेट कीवर्ड करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड्स आएंगे, जिस तरह मेरे पास सेरिब्रो में कीवर्ड आए थे, सेम मेरे इस कीवर्ड, इन कीवर्ड से रिलेटेड मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मेरे पास कीवर्ड कितने आए हैं, इनका सर्च वॉल्यूम कितना है, 50,000 है, कंपीटिंग प्रोडक्ट 3,000 है। मतलब इस कीवर्ड पे जो मैंने 2 कीवर्ड लिखे हैं, इन 2 कीवर्ड पे मेरे पास कितना सर्च वॉल्यूम है, 50,356 है। कंपीटिंग प्रोडक्ट मतलब इस कीवर्ड पे कितने लोग सेल कर रहे हैं, 3,000 लोग सेल कर रहे हैं उस कीवर्ड पे, जो कीवर्ड 2 मैंने वहां लिखे हैं। एवरेज सर्च वॉल्यूम 28,000 है, टोटल सर्च वॉल्यूम 57,000 है, ठीक है। उसके बाद एवरेज कंपीटिंग प्रोडक्ट 2500 है, मतलब कितने सेलर बैठे हैं इस कीवर्ड के थ्रू सेल करें। टोटल कीवर्ड 2 वर्ड मैंने वहां लिखे हैं, वो आ गए। अब यहाँ पे मैं नीचे कीवर्ड देखता हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 कीवर्ड ही है, और उन 2 कीवर्ड का यहाँ पे मेरे पास एनालिसिस आ गया, और वो देखें क्या आया है। एक का सर्च वॉल्यूम 50,000 है, लेकिन उसका सर्च ट्रेंड आजकल नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे छोड़ता हूँ, इससे रिलेटिव देखता हूँ, इसे मैं एक को खत्म करता हूँ, इससे रिलेटिव कीवर्ड देखता हूँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट एक कीवर्ड के, इससे रिलेटेड कीवर्ड देखता हूँ। एक ही का रिजल्ट शो कर रहा है। करना ही चाहिए, इसे कीवर्ड नहीं दे रहा मुझे। Amazon.co, ठीक है जी। 7 क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके 10 मिनट स्टार्ट हो गए, तब तक मैं पेज अभी देखिए यहाँ पे मैंने वो लिखा। अब मेरे पास आ गए कितने कीवर्ड आए हैं, 11,250। अब इसमें मैं सेम, यहाँ पे मैंने कोई ऐसी नहीं पुट किया, यहाँ पे मैंने उससे मिलता जुलता, अपने प्रोडक्ट से मिलता जुलता कीवर्ड लिखा है। अब उसके मिलते जुलते जितने भी कीवर्ड होंगे वो मेरे पास आ गए, फिर सर्च वॉल्यूम, सर्च ट्रेंड और सीपीआर। अब मैं यहाँ से फिर बेस्ट कीवर्ड जो होंगे उन्हें उठा लूंगा और एक्सेल की शीट पे उन्हें मतलब कलेक्ट कर लूंगा, 7 उनके कॉलम बनाऊंगा, एक में कीवर्ड लिख दूंगा, एक में सर्च वॉल्यूम, एक में सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, एक में सीपीआर, और ताकि मेरे पास एक पूरा रिकॉर्ड हो जाए, बार बार मुझे यहाँ पे ना आना पड़े, ठीक है। ऐसे कीवर्ड करते हैं। आज आपका जो न्यू टास्क ऐड हुआ है वो कीवर्ड रिसर्च है। सेरिब्रो क्या है, मैग्नेट क्या है। जी क्वेश्चन स्टार्ट करें। जी क्वेश्चन स्टार्ट करें, किसी का कोई क्वेश्चन। सलाम सर। जी जी सर एक्टिव सेलर्स सर सर दोबारा बता ये दीजिएगा। क्रिएशन डेट में जो एक कंपनी की जो है 2016 एक 2019 जी जी इस वक्त से ये काम कर रहे हैं और जी इनकी जी सेल जो इतनी कम है, तो क्या एक ही चीज को इतने दिनों से बेच रहेंगे? जी एक ही प्रोडक्ट को ये दे रहे हैं, क्या और पता इतने इसने सालों सेलर में सेंटर, इसने इतने सेलर सालों सेंटर, में इनका सेल इतना कम है? वो 1 माह का सेल है, वो सिर्फ पिछले महीने का सेल है, ठीक है। अच्छा हर महीने का अलग अलग होता है, ये सिर्फ पिछले महीने का है। बस वो डेट हमें ये बता रहा है कि ये इतने सालों से बेच रहा है। यहाँ से खुद अंदाजा लगाएं, कोई अगर बंदा इतने सालों से प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसे फायदा सही हो रहा है तो वो ठीक बेच रहा है ना, अगर उसे फायदा ना होता तो वो खत्म कर देता, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक्टिव सेलर्स कितने सर सही कितने होने बिल्कुल। चाहिए लिस्ट में एक्टिव सेलर्स? लाइक क्वेश्चन समझा नहीं। जैसे अभी आपने लिस्ट में दिखाया ना एक्टिव सेलर्स, किसी के 2 बैठे हुए हैं, किसी के 4 जी बैठे हुए हैं। तो आप एक इसमें आप प्राइवेट लेवल का कर रहे हैं तो इसमें आपके होने चाहिए एक ही सेलर प्राइवेट लेवल में। हाँ अगर होल सेल का प्रोडक्ट हो तो आपके एक्टिव सेलर 3 से 15, 15 से ज्यादा नहीं जाना, 3 से 15 होने चाहिए होल सेल के प्रोडक्ट में, ठीक है। और पीएल में आपका एक ही सेलर होना चाहिए। अभी हम प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल का हंट कर रहे थे इसलिए मैंने एक सेलर का लिया।
अगर मेरा होल सेल का प्रोडक्ट हंट करने का होता तो एक्टिव सेलर मेरे पास 3 से 15 होते हैं। वो मैं कल आपको जब एडवांस फिल्टर करवाऊंगा तो तब आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था, जी जी आपने वॉल्यूम का बताया कि वो जी 12,000 होने चाहिए, 12,000 से ज्यादा, जी और उसके बाद सर्च वॉल्यूम ट्रेंड बताया, और फिर जी सीपीआर एक बताया, सीपीआर। जी जी तो सर अगर हमारा सर्च वॉल्यूम और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड हमारे जो हमें चाहिए वही है, लेकिन सीपीआर जो है हमें वो नहीं मिल रहा, या इनमें जी से कोई एक चीज, या सर्च वॉल्यूम हमें वो नहीं मिल रहा, बाकी दोनों चीजें सेम है, तो हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट होगा? प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं होगा, वो कीवर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब मैं वो कीवर्ड नहीं लूंगा, उसके बदले कोई और ढूंढूंगा। कीवर्ड रिजेक्ट होगा, प्रोडक्ट वो होगा जो मैंने एक नीश सेलेक्ट की, मैंने ब्लैक बॉक्स में जाके एक प्रोडक्ट लिया, उस पर एनालिसिस कर लिया, मेरा प्रोडक्ट अच्छा हो गया। अब मैं उसके कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ। अब मेरा प्रोडक्ट मुझे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें मैं जाऊंगा तो फायदा होगा। अब मैंने फर्दर उसके कीवर्ड ढूंढने हैं। ठीक है, ये लिस्टिंग के काम जो आएंगे। अगर ओके। कीवर्ड में उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, सर्च ट्रेंड और सीपीआर अच्छा नहीं है तो फिर मैं वो कीवर्ड छोड़ दूंगा, उसकी जगह कोई और कीवर्ड ढूंढूंगा। सर अगर हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं कि वर्ड पे रहता है, सारा कुछ एनालिसिस ए टू जी हमारा प्रोसीजर हो जाता है, हम जी क्लाइंट को बताते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, अब उसको सेटिस्फाई कैसे करना है? मतलब वो क्या खुद से भी हंट करके देखेगा, या वो मतलब उसका उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसे सिर्फ एक टूल का रिजल्ट नहीं देना, उसे 3 टूल्स का रिजल्ट देना। ये आप आज के टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अदरवाइज ये जब हम एंड पे करेंगे तो आपका क्वेश्चन ये तब बनता था। ठीक है, हम उसे एक का रिजल्ट नहीं शो करवाते, उसे हम 3 टूल का रिजल्ट शो करवाते हैं, साथ गूगल ट्रेंड देते हैं, साथ कीवर्ड अगर वो कहते हैं तो कीवर्ड उसे देते हैं, हर चीज का उसे स्क्रीनशॉट विद एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो सेटिस्फाई हो जाता है। उससे फिर हम साथ देते हैं, एसिन भी देते हैं कि ये एसिन है, आप जाके एनालिसिस कर लें, ये कीवर्ड है, आप जाके थोड़ा सा खुद एनालिसिस कर लें। खुद वो करता नहीं है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है कि ठीक है आप कर रहे हो। वो कहीं से करवा भी सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि उसने इन्वेस्ट करना है तो वो करवा भी सकता है कहीं से एनालिसिस। ठीक है, लेकिन आप जब उसे प्रॉपर 3 टूल्स का आप स्क्रीनशॉट, उनका रिकॉर्ड, साथ हर चीज बता रहे हो तो हो जाता है ट्रस्ट। सर जी सर ये एक बात पूछनी है, ये जिसमें हम बता रहे हैं, ये हम प्रोडक्ट सर्च करने के लिए कि हमें कौन सी प्रोडक्ट सर्च करनी है, कौन सी हमें सेल करनी है, और उसके लिए कौन से जी कीवर्ड, उसके लिए हम कर रहे हैं इतनी जिद्दोजहद। जी जी उसके लिए कह रहे हैं इतनी जद्दोजहद। और अगर हमारा कोई वहाँ रिलेटिव हो, हम उससे नहीं हेल्प ले सकते कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है सेल करना। अच्छा जी, आप अभी कहाँ कहाँ से बोल रही हैं, आप किस शहर से? मैं लाहौर से। लाहौर से। चलिए लाहौर से मैं पूछता हूँ, लाहौर में मैंने एक शॉप खोलनी है, कौन सी खोलूं? यहाँ तो कपड़ों के पीछे वहां पागल है। ये कपड़ों के में, फास्ट अच्छा फूड। जो जी कपड़ों के जो सेलर बैठे हैं वो कितने सेलर बैठे हैं, कोई आपको आइडिया है क्या जनरेट कर रहे हैं? ब्रांड के पीछे वहां पागल आप हुई है क्या बस। आप क्या बोलेंगी? एनालिसिस करूंगी फिर बताऊंगी, या फिर क्या है आप खुद आए विजिट करें फिर? यही होगा। जी सेम जी। क्या है, उन्हें भी यही होगा जितना आपको आइडिया ना। आप लाहौर बैठी हैं, पाकिस्तान में अभी तक मैंने सिर्फ लाहौर का पूछा, अगर मैं पाकिस्तान का ओवरऑल बात करता हूँ तो फिर आप क्या कहेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेम यही होता है वहां पे भी, वहां पे बैठे हम होते हैं लेकिन हमें मार्केट का इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये ऑनलाइन मार्केट है, ये फिजिकल मार्केट नहीं है। तो वहाँ हम देख सकते हैं, उनसे आइडिया ले सकते हैं प्रोडक्ट का, कि आप वहाँ मार्केट में बैठे उनके कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे प्रोडक्ट ज्यादा वहाँ पे लोग पसंद करते हैं। तो जिस तरह आपने बताया लाहौर के कल्चर के अकॉर्डिंग ज्यादा ना ब्रांड या क्लॉथिंग वगैरह कार है, तो मतलब मैं थोड़ा सा इस बारे में सोचूंगा और जाके एनालिसिस इसी बारे में करूंगा कि वहाँ clothing का क्या रेट है, हम आइडिया ले सकते हैं। जी नेक्स्ट। बाकी डिटेल हमें इनसे पता चलेगी टूल्स की हेल्प जी से। डिटेल हमें टूल से खुद एनालिसिस कर। सर अच्छा, अगर जैसे हमने अभी गार्डन हो, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट हंट कर लिया, तो सर जैसे ये हिलियम में हमारा सब चीजें परफेक्ट आ गई इसकी, तो जरूरी है जी हम जैसे जब जंगल स्काउट करें या वायरल लॉन्च करें तो उसमें भी हमारा ये परफेक्ट आए सारा, इसका इसके जी बारे में? सेम 100% सेम नहीं होगा, रिजल्ट थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि टूल्स हैं, मैंने पहले बताया था हम टूल्स पे 70 to 80% रिलाई करते हैं, 100% नहीं करते। टूल्स हैं, थोड़ा बहुत इन तीनों टूल्स के रिजल्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, 100% मैच नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। अच्छा सर, जरा सेल्स का और रेवेन्यू का जरा रिलेशन बता देंगे कि मतलब ये दोनों चीजें आपस में कैसे रिलेट करती हैं? देखें, आप लेट्स सपोज कोई भी प्रोडक्ट बेचती हैं, ठीक है, मोबाइल का आप कारोबार करते हैं, जितने मोबाइल बिकेंगे
आप मंथली बेसिस आपको उतना प्रॉफिट आएगा, आपकी उतनी इनकम होगी जितने मोबाइल बिकेंगे। अगर आप 10,000 का एक मोबाइल बेच रही हैं और महीने में आपके बिकते हैं 5 मोबाइल, कितना आ रहा है? 50,000। इनकेस यही आपका बन जाता है, 10 मोबाइल चले जाते हैं, 5 की बजाय 10 मोबाइल बिकते हैं, तो आपको कितना आएगा? 1 लाख आएगा। सेम यही सेल्स और रिवेन्यू का, जितने सेल्स होंगी उतना रिवेन्यू आएगा। और कोई क्वेश्चन? सर जी मोहम्मद। ये साकिब भाई, ये आपने जो बताया कीवर्ड्स का, ये जो रिसर्च करेंगे उसी कंट्री के होंगे, ये ओवरऑल पूरी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है नहीं, ये कीवर्ड? उसी कंट्री के होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे उसी वही कंट्री वही मार्केट प्लेस सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए मैंने सर बोला भी था, ये देखें यहाँ पे। अच्छा ये मार्केट प्लेस देखें यहाँ पे, काशिफ की वजह से ये एक डाउट क्लियर हो गया। यहाँ मार्केट प्लेस वो होनी चाहिए यूके, ठीक है, मार्केट प्लेस वही होनी चाहिए। ये मैंने भी वही गलती कर दी, ठीक है, जल्दी में। मार्केट प्लेस वही होनी चाहिए जी। सिलेक्ट कीवर्ड्स में भी वही है, सेम हर चीज में आपने जितनी सर्चिंग करनी है, हंटिंग करनी है, अगर एक मार्केट प्लेस आपने रखी है यूके, तो हर चीज यूके में करनी है। कंपटीटर एनालिसिस यूके में, कीवर्ड रिसर्च यूके में, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इसमें हम आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है, वो आप यूके में, सब कुछ आप यूके में करेंगे। जिस मार्केट में बेचना है उसी मार्केट को रिसर्च करेंगे। जी एग्जैक्टली। वेल्डन का सिर्फ आपने ये मैंने भी वो मिस्टेक की थी, लेकिन खैर मैं समझा रहा था। इस तरह आप देखेंगे मेरी एक माइनर मिस्टेक थी, चले मेरा तो फिलहाल यहाँ क्लास की तरफ भी माइंड था या मेरी मिस्टेक हो गई। अगर इन केस आपकी यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, आप गौर से नहीं करते काम, जिस तरह भी मेरे से हो गई, तो क्या होगा? आपका सारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। फिर आपको फर्दर नए सिरे से फिर कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, फिर सारा रिकॉर्ड, फिर सारी लिस्टिंग अगेन करनी पड़ेगी, सब कुछ आपका बेड़ा हल्का हो जाएगा। तो इसलिए जो काम करें गौर फिक्र से करें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई है? सर मेरा एक सवाल था। जी मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर प्रोडक्ट आपने हंट किया है? नहीं, हंट नहीं किया, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और उसको मैं जी, तो मैं उसी को सेल करना चाहता हूँ यूके मार्केट में, तो अच्छा यूके मार्केट में देखें, आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई नाम तो होगा। अब वो कीवर्ड आप लिखें यहाँ पे और उस पर एनालिसिस करें, जिस तरह टूल्स की मदद से मैं कर रहा हूँ। आप चेक करें कि यूके मार्केट में इसका ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, क्योंकि जब आपने मैन्युफैक्चर करना है, बेशक मैन्युफैक्चरर आप हैं, आपको जेब से पैसे तो लगेंगे ना मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है, तो आप चेक करें वहां पे ट्रेंड क्या। अगर उसका ट्रेंड, उसके सब कुछ अच्छा है, ठीक है, मतलब उसका रेवेन्यू अच्छा है, सेल्स अच्छी है, रिव्यूज कम में, और आपको लगता है मैं उसमें बैठ सकता हूँ, तो फिर आप उसमें चले जाएं, आप वो प्रोडक्ट वहां लॉन्च कर दें। मैन्युफैक्चरिंग फिर आपको सोर्सिंग नहीं करनी पड़ेगी, सोर्सिंग आप खुद दो, कहीं और से आपको नहीं करना पड़ेगा। ये होता है इसका फायदा। उसकी मार्केट देखनी पड़ेगी कि इसका सेल कैसा है। जी उस पे आपको सारा ये सर्च करना पड़ेगा। सही जी, ठीक, थैंक यू। लेकिन सर अगर ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जी सर अगर ये पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं मैं यूके में करना चाह रहा हूँ, तो ये यूके मतलब अपना प्रोडक्ट को यूके भेजेंगे वेयर हाउस में? जी वहाँ पे जी, या वहाँ से लेके? जी हाँ, अमेज़न में मैं यहाँ से भेजूंगा, यहाँ से यूके मार्केट प्लेस में वहाँ पे वेयर हाउस है, वहाँ पे ये भेजेंगे अपना प्रोडक्ट, ठीक है, वहाँ से फिर मैन्युफैक्चर ये खुद लिए तो वहाँ से क्यों करें जी? उसके लिए तो अच्छी खासी पेमेंट चाहिए। किसके लिए? शिपिंग के लिए? इन्हें सिर्फ शिपिंग करनी है, इन्होंने सिर्फ शिपिंग करनी है। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग ये खुद कर रहे हैं, सोर्सिंग ये खुद कर रहे हैं, कहीं और से सोर्सिंग नहीं करवा रहे जी। तो यानी कि शिपिंग में इतनी चार्जेस नहीं लगेंगे जी, ये फिर ऑब्वियस सी बात है जी, ये खुद फिर देखेंगे यहाँ पे। और अमेज़न तक पहुंचाने के जो एज कम्पेयर टू और कोई शिपिंग हम करें, ठीक है, तो उसमें ज्यादा लग जाता है, हमारा खर्चा ज्यादा हो जाता है। अमेज़न शामिल होगा जी, अमेज़न में जो होता है, अमेज़न के वेयर हाउस में, तो फिर उसमें हमें डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि जिस कंट्री में हम भेजते हैं उस कंट्री को पता होता है इससे मेरी इकोनॉमी पे फर्क पड़ने वाला है। पाकिस्तान को भी पता होगा कि ये बंदा उधर भेज रहा है तो इससे मेरी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ठीक है, और वहां पे जहाँ पे जा रहा है उनको भी पता है कि हमारे मुल्क को कोई ना कोई फायदा होना है इससे, तो फिर क्या होता है, तो इस पे वो टैक्स वगैरह हमारे कम हो जाते हैं। अमेज़न डिस्काउंट होता है जी, डिस्काउंट होता है। सर एक क्वेश्चन है जी, लास्ट अगर हमने
अगर हमने कोई प्रोडक्ट वहाँ भेजनी है अमेजोन जी के थ्रू या किसी भी मार्केट प्लेस के जरिए जैसे भी, तो जी उसके वेट के हिसाब से उसका चार्जेस होंगे वहाँ भेजने के लिए? जी, वेट के हिसाब से। वेट अंदाजन वॉल्यूम कितना, दोनों अगर देखना है। केजी है, अगर 10 kg है उसके ऊपर कितने चार्जेस आते हैं? डिपेंड करता है, जिस तरह देखिए वहां पे जब हम भेजेंगे तो कार्गो जो होती है कंपनी, हर कार्गो कंपनी का अलग रेट है। जिस तरह टीसीएस वालों का अलग है, डेवो वालों का अलग है, ठीक है, लेपर्ड्स वालों का अलग है, ठीक है, सेम हर किसी का अलग है, वो डिपेंड करता है उन पे। आप फिर दूसरा आ जाता है, आप बाय वाटर करते हो या बाय एयर करते हो। बाय वाटर कम पड़ता है, बाय एयर ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है, हर किसी का अलग रेट है। सर लेकिन ये एक्सपेंसेस तो सारे क्लाइंट ही उठाएगा ना, जो सेल करना चाह रहा होगा अपना प्रोडक्ट। जी जी, वही उठाएगा, लेकिन इसमें ये बात करें कि मैं खुद सेल करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए इन्हें समझाया जा रहा है। ये वही उठाएगा खर्चे जो सेल करना चाहता है, जो सर आपको अकाउंट कहेगा, जो आपको ये टास्क करने को कहेगा। सर जी, अप्रोक्सीमेटली जो एक अंदाजा होता है कि कितना चार्जेस आएंगे, कुछ अंदाजा है? आप अगर 1000 प्रोडक्ट कर रहे हो ना, तो पर प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम $1 या $2 आएंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं। वो पर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते, इससे ज्यादा आपको नहीं आते, ठीक है, वो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, इससे ज्यादा आपको नहीं आते। तो क्वांटिटी और वेट पे होता है। जी एग्जैक्टली। सर मैं अगर एक अकाउंट बनाऊं अमेजोन पे, तो जी यूएसए और यूके दोनों जगह सेल कर सकता हूँ उसी जी, वो अकाउंट पे? मार्केट प्लेस, जी वो मार्केट प्लेसेस होती हैं अच्छा उनमें, ठीक है। एक अकाउंट पे हम ऑलमोस्ट 7 से 8 मार्केट प्लेसेस ले सकते हैं एक सेलर सेंटर पे, अच्छा, ऑलमोस्ट इतनी हो सकती हैं। सही। जी ठीक है, टाइम ऊपर हो गया, 15 मिनट एग्जैक्ट, 15-16 मिनट बल्कि आप लोगों ने क्वेश्चनिंग में लिए हैं, ठीक है। अब किसी का कोई डाउट होता है तो फर्दर ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और सर अभी हीलियम असाइनमेंट। का असाइनमेंट आपकी यही है कि आपको हीलियम का जो टास्क दिया गया है, हीलियम को आपको मतलब 30 दिन का ट्रायल है, आपने कोई भी प्रोडक्ट उस पर हंट करना है, और उस पर क्या करना है, सब बच्चे, हर बच्चे ने प्रोडक्ट हंट करना है, उसका एक्सरे का रिजल्ट ग्रुप में शेयर करना है। बेशक कीवर्ड छुपा दें, लेकिन एक्सरे का रिजल्ट उसमें सेल्स रेवेन्यू, रिव्यूज, बीएसआर, वो सेलर ब्रांड डोमिनेंसी, और फर्दर एंड पे लिस्टिंग डेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये वहाँ पे मतलब एसएस भेजें, ठीक है, ग्रुप में, और वहाँ पे एक दूसरे से सजेशन लें, और मैं चेक करूँगा कौन कौन भेज रहा है, कौन कौन। मेरे पास नंबर सबके सेव है, जो नहीं भेजेगा फिर वो प्लेंटी देगा कोई ना कोई। सर जैसे अब यहाँ पे और प्लेंटी ट्रीट वगैरह तो रख नहीं सकते, जैसे वो लोड ही करवा देगा सबको 30-30 का, ये ठीक है। ठीक है सर, इंशाल्लाह। मतलब उससे कोई और टास्क दे दिया जाएगा ऐसा कि वो फिर उसी में लगा रहेगा, सही। कोई ना कोई से पनिशमेंट दी जाएगी। चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। तो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वीकेंड वालेकुम है, रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वीकेंड है, टाइम हाफिज। जाया नहीं करना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।